The question is, life insurance is not only a protection but also a sort of investment. Do you agree? Give reasons. तो अगर हम बात करें लाइफ इंश्योरेंस की, तो लाइफ इंश्योरेंस बेसिकली आपका एक कॉन्ट्रैक्ट है बिटवीन द इंश्योरेंस पॉलिसी होल्डर एंड द इंश्योरेंस कंपनी, जहाँ पे जो इंश्योरर है वो प्रॉमिस करता है कि वो एक सर्टन सम ऑफ मनी को पे करेगा इन एक्सचेंज ऑफ प्रीमियम इंश्योर्ड पर्सन के डेथ होने पे, या फिर आपके एक सर्टन टाइम पीरियड के एक्सपायरी होने के बाद, मतलब मैच्योरिटी पीरियड पे, दोनों में से जो जल्दी होगा, राइट। तो बेसिकली ये जो आपका इंश्योरेंस होता है, सॉरी ये जो आपका लाइफ इंश्योरेंस है, ये एक सॉर्ट ऑफ प्रोटेक्शन भी देता है प्लस एक सॉर्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट भी है। क्या आप इस बात को मानते हो? अगर मानते हो तो क्यों मानते हो? तो यस आई अग्री कि जो लाइफ इंश्योरेंस है वो सिर्फ आपको प्रोटेक्शन देता है, बल्कि आपका एक सॉर्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट भी है। बिकॉज इसमें क्या होता है कि अगर इसमें जनरली क्या होता है कि हम जो इंश्योर्ड है वो एक सर्टन फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी देता है प्रीमियम के फॉर्म में इंश्योरर को, ठीक है। और बदले में जो आपका इंश्योरर है वो प्रॉमिस करता है कि अगर आपकी डेथ हो जाती है तो इन दैट केस वो आपके जो भी बेनिफिशियरी है या फिर लीगल हायर है उसको वो एक सर्टन सम ऑफ मनी पे कर देगा। तो यहाँ पे आपको प्रोटेक्शन तो मिल गई, आपके जाने के बाद आपके फैमिली मेंबर्स का ध्यान रखा जा सके इसके लिए आपको एक सर्टन सम ऑफ मनी इंश्योरेंस कंपनी पे कर रही है, राइट। तो आपके लिए एक प्रोटेक्शन हो गया। प्लस अदर देन दैट ये इन्वेस्टमेंट कैसे हुआ? तो अगर मान लो कि इसमें दो चीजें हैं कि अगर आपकी डेथ हो जाती है तब पे करेगा, या फिर आप एक सर्टेन एज को अटेन कर लेते हो तब आपको पे करेगा। कि मान लो कि आपकी डेथ नहीं हुई, आप जिंदा हो, तो इसमें क्या है कि अब जो हर आपने जो एक फिक्स इंस्टॉलमेंट पे किया है प्रीमियम के फॉर्म में, तो एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद, एक सर्टेन एज के बाद वो आपको वो सम अश्योर्ड दे देगी, राइट। तो ये आपके लिए इन्वेस्टमेंट हुआ कि आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो इंस्टॉलमेंट में और फिर बाद में आपको एक सर्टेन टाइम के बाद वो इन्वेस्टमेंट आपको मिल जाएगी, राइट। तो यहाँ पे आपका इन्वेस्टमेंट एलिमेंट भी आ गया, क्लियर। तो बेसिकली ये जो आपका लाइफ इंश्योरेंस होता है ये आपके लिए एक प्रोटेक्शन भी है प्लस एक इन्वेस्टमेंट भी है, ठीक है। तो आप लिख सकते हो कि यस आई अग्री, यस आई अग्री। जस्ट अ सेकेंड। एंड रीजन क्या है? तो रीजन ये है बिकॉज जो भी आपका सर्टन सम है, सर्टन सम is payable to the insured after the expiry of certain period or after the death, और एट द टाइम लिख दो, आफ्टर की जगह इसको लिख दो एट द टाइम, और एट द टाइम ऑफ डेथ, ठीक है। तो इससे क्या होता है? तो अगर मान लो कि इससे लोगों के अंदर एक सेविंग हैबिट भी जागती है, ठीक है, प्रमोट होती, इनकरेज होती है कि लोग जो है वो प्रीमियम के फॉर्म में आपका इंस्टॉलमेंट्स को पे करते हैं, ठीक है, और एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद उनको वो अमाउंट मिल जाता है इन द फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट, राइट। तो यहाँ पे इट क्रिएट्स अ या फिर इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन and a sense of security and a sense of security to the insured and his dependents. Just a second. ठीक है, एक तो ये हो गया। और इन्वेस्टमेंट कैसे है? तो इन्वेस्टमेंट कैसे है कि रिसीविंग द सम अश्योर्ड, receiving the sum assured
after the expiry of certain period is a sort of investment, is a sort of investment element. ठीक है, दिस इज हाउ लाइफ इंश्योरेंस इज बोथ प्रोटेक्शन ऑल्सो एंड अ सॉर्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑल्सो. ठीक है.